हम लोगों ने टॉपिक जो कवर किया था उधर, वह क्या क्या कवर किया था बताओ। उसमें हम लोगों ने एसआई पढ़ लिया, सीआई पढ़ लिया, है कि नहीं। इसके बाद एसआई सीआई का अभी हम इंस्टॉलमेंट को देखेंगे। ठीक है, एसआई और सीआई का क्या देखेंगे? इंस्टॉलमेंट। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा और जैसे जैसे बताया जाए वैसे आगे इसे प्रोसीड कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो कल मतलब दो लंबी लंबी क्लासेस हम लोगों ने किया था और सीआईएसआई खत्म। अब उसी का इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट है, समझे। तो सीधा हम अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सीधा हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को जरा पढ़िए और उसके बाद थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आप खुद रीडिंग लीजिए, है ना, तब फिर हम आएंगे कि कैसे इसको अप्रोच करने हैं। चलिए, पढ़ लिया आपने। देखो, कह रहा है कि यदि सीता गीता से 5,000 रुपये 3 वर्षों के लिए उधार लेती है, ठीक है, यदि वह पहले वर्ष के अंत में 1,000 रुपया वापस करती है, दूसरे वर्ष के अंत में 2,000 रुपया वापस करती है और तीसरे वर्ष के अंत में कितना, 2,550 रुपया देकर अपने कर्ज को चुका देती है। मतलब क्या हुआ यहाँ कि यह 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा अपना चुका दे रही। ठीक है, इसमें अच्छी बात एसआई में क्या है कि इसमें ब्याजों का ब्याज नहीं लगता, है ना। ये सब जानते हैं आप लोग। तो सोचो आप जरा यहाँ पे कि 5,000 रुपया उधार ली है यह, लेकिन चुकाई कितने हैं, इसके द्वारा कितना पैसा चुकाया गया है। तो देखिए, पहले साल 1,000, दूसरे साल 2,000 और तीसरे साल 2,550 रुपया। टोटल कितने पैसे हो गए? बोलिए, टोटल पैसे कितने हो गए? 5,550। 5,550, है ना। अच्छा, यह जो 5,550 है,
यह आप देख पा रहे हैं इसमें कि 5,000 रुपया ली थी और यह 550 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा इसको। यही इसका कर्ज है, मतलब भाई इसका इंटरेस्ट है। यह एक चीज तो आप समझ चुके हैं कि इसको 550 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है। लेकिन जरा एक चीज को समझिएगा इसमें कि यह 5,000 रुपया ली, ठीक है, इसके बाद यह 1,000 रुपया लौटा दी 1 साल में। तो बताओ इसके पास कितने कर्ज रहेंगे अभी? 4,000। इसमें सूद का सूद तो लगना है नहीं, यानी पहला वर्ष उसे किस पे देना पड़ा होगा सूद? 5,000 पे। दूसरे वर्ष यह लौटाई 1,000, तो उसे 4,000 पे सूद देना पड़ेगा। और दूसरे वर्ष यह कितना लौटा दी? 2,000। 2,000। और जब 2,000 लौटाएगी तो सूद उसे कितना पे, यानी एक वर्ष के अंत में, यानी पहला वर्ष कहोगे आप कि 5,000 रुपये पे सूद देगी, दूसरे वर्ष 4,000 पे देगी, है ना? 2,000 लौटा दी है तो 2,000। अब तीसरे वर्ष कितना पे? 2,000 पे। इस 2,000 पे देगी। और यह अपना मामला खत्म कर दे। कैसे बताओ? यह अपना मामला खत्म कर लेगी कितना पैसा दे करके? लास्ट में 25 25 का 50। 2550। 2,550। यही है। बताओ, इतना बात सबको समझ में आ रहा है क्या? हम्म। इतना बात में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट में हमें यहां ध्यान क्या रखना है कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा वह बचा हुआ पैसा पे। और यहां हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? तो कितना है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम रेट कितना मानेंगे? 1%, है ना? 1% हम मान लेंगे। अब 1% यानी शुरू का पैसा कितना, सूद कितना पे लगेगा इसको? 5,000 पे। इसका आप 1% निकालोगे तो 5,000 है, उसका 1% कितना आ जाएगा बताओ? 50। यानी यदि 1% होता तो 50 लगता। अच्छा, फिर अगला बार सूद 4,000 पे लगेगा, तो 1% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 40 होगा क्या? 40 होएगा। अगला दे बतलाओ, तीसरे वर्ष, 3 ही वर्ष 20 तक रखा हुआ है, ये कितना होगा? 1% आप करेंगे तो कितना? 20। 20। है कि नहीं? अब देखो आप कि पहला वर्ष इसने क्या किया? 1,000 रुपया वापस किया है। दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष
दो 2000 हजार और तीसरे वर्ष 2550 देकर करके अपना काम खत्म कर लिया। यही था। चलो, अब एक्चुअल में देखोगे कि पैसा कितना है इस सूद। 50 है, 40 है, 90, 90 या 20, 110 110। ये क्या है? इंटरेस्ट। समझ पा रहे बात को? 50, 40, 90 और 20, 110। लेकिन आप जरा सोचो कि यह जो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है। ये तो 2550 दिया है लास्ट में, यानी ये तो 2000 क्या है इसका? मूलधन वाला ही पार्ट है, प्रिंसिपल वाला ही पार्ट है ना? यानी प्रिंसिपल घटा दोगे इसमें से, जो अभी हम लोगों ने ऐसे उधर किया भी था, 550 550 आएगा। यानी एक्चुअल में एसआई कितना है? 550 का। लेकिन हम लोगों ने माना था उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 110। यह कितना गुना ज्यादा है? 5 गुना है। 5 इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने रेट मान रखा था, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? एक्चुअल से 5, यानी जो माना है उसका 5 गुना। यानी अब रियल आंसर कितना होगा? मतलब कितना परसेंट? 5%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ गड़बड़ लिखा है। कितना होगा? 5%। क्या बात यह सबको क्लियर है? क्या यह बात सभी को क्लियर है? हाँ। बताइए। यानी ध्यान क्या रखना है बताइए? ध्यान क्या रखना है कि पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपने नोट में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है? हमेशा इंटरेस्ट बचे हुए पैसे पे लगेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, हम 1% मान लेंगे, 10 भी मान सकते थे। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम वैसा मानते हैं जिससे हमारा काम क्या हो? आसान। क्या 10 मानेंगे तो बनेगा कि नहीं बताओ? 10 मान लेंगे तो क्या बनेगा? या बोलो, 10 मानेंगे तो भी क्या होगा? यह बनेगा। क्या 10 पे भी चेक किया जाए? कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा समझ भी लेंगे आप। कह रहा है कि 5,000 रुपया गीता किससे? गीता से कर्ज लेती है। पहला साल खत्म हुआ, 1,000 रुपया लौटा दी, यानी 4,000 रुपया बचा। दूसरा साल खत्म हुआ, 2,000 लौटा दी, कितना बचा? 2,000 बचा। और तीसरा साल में यह क्या की? 2,550 रुपया दे दी। अब बोले कि मामला हो गया खत्म। ठीक है, मामला हो गया खत्म। यानी आप देख पा रहे हैं कि इसके द्वारा दिया कितना गया है? 1,000, 2,000 और 2,550। टोटल पैसा कितना हो गया? 3 और 2 5, यानी 5,550 रुपये इसके द्वारा पे किया गया। लेकिन पैसा लिया कितना गया था? 5,000। कितना का इंटरेस्ट हो गया? 550। हमने क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, आप 1% मान लीजिए, काम आसान होगा, है ना? फिर हमने बोला 10% भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% मतलब 1/100, यही होगा ना? यदि हम 10% माने तो 10% मानेंगे तो एक मतलब 500 1/10 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ये कितना होगा? 400 500 हो जाएगा। और इस पे लगेगा तो 200। 200 ये कितना हो गया? यानी इंटरेस्ट यहाँ कितना? 1100 टोटल 1,100, जो कि एक्चुअल में तो 550 है,
मतलब इसका आधा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। क्या सभी को बात समझ में आ गई? बोलो। यानी यह भी पता लग गया होगा कि कुछ भी मान सकते हैं, पांच भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन पांच तो आंसर है, लेकिन हमें कुछ ऐसा मानना है जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो। अब एक है, अब कोई मान लिया 12, 19, गुना भागा पड़ जाएगा ना झूठ मूठ का ज्यादा। तो आपके समक्ष हाजिर है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली चीजों को आप रिवाइज करते रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद फिर कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आएगा। हो गया। हो सकता है ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सब एडिट नहीं किया हुआ है। ऑप्शन पे मत जाइए, आप अपना कंसेप्ट को पकड़िए अभी। बनाया जाए। 3.8। कितना? 3.88%। अच्छा, देखते हैं हम लोग। कितना है, 10,000 रुपया है।
ठीक है, 3 वर्ष के लिए यह लिया है। ठीक है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में क्या करता है, 5,000 रुपये लौटा दिया। यानी 5,000 लौटा देगा भाई, तो बचे हुए 5,000 रुपये इंटरेस्ट लगने हैं। दूसरे वर्ष के अंत में 2,000 लौटा दिए, तो इंटरेस्ट लगने हैं किस पे, बचे हुए 3,000। ये लास्ट में क्या किया है कि 3700 लौटा दिया है, काम कहानी खत्म। 3700 दे करके मामला रफा दफा कर। कितना लौटाया, 5,000, 7,000 और 3700, मतलब कितना हो गया, 10,000, 700 रुपया, 700। है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट कितने का ही दिया, 700 का। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम लोगों ने बात किया कि ऐसे क्वेश्चन में 1% आप मान लीजिए सबके लिए, तो जो पैसा है उसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा। 1% मतलब 1/100, 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, कितना आएगा, 100। यह उसका आधा है, यहाँ कितना होगा, 50। और यह कितना है, 2 जीरो हटेगा तो 30, मतलब ये कितना हो गया, 180। 180। ठीक है, 180। तो 180 होने पे कितना परसेंट, यानी 1% हुआ तो 180, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 700 700। है ना। एक्चुअल में 700 है, तो एक रहता तो 1/180, और 700 है तो 700/180 हो जाएगा, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, 35 दो नहीं, और 9 दो नहीं, यही होगा ना। यानी 35/9%, जिसे आप यदि फ्रैक्शन में चेंज करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 9×27 और 8 35/9, यानी 3.8/9%। 3.8/9%। क्या यह बात सभी को क्लियर है, बोलिए। क्या यह इंस्टॉलमेंट हाँ। आप सीख चुके, चलिए सीख चुके। अब देखो, क्वेश्चन सेम रखो आप। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो 2,000 ना दे करके 3,000 का दे, है ना। क्वेश्चन क्या रखो आप, सेम। और क्वेश्चन वही रखो आप, और दूसरा इंस्टॉलमेंट को क्या करो, है ना। चलो, इसी को हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, चलिए जरा बनाइए उसको, जो मैंने बोला उस पे। कि सब कुछ सेम रखते हैं, और इस वाले को 3,000 कर देते हैं। ठीक है, इस वाले को 3,000, और बना करके आप बताइए।
आया? 10%। बस ओनली 10? परसेंट। 15 आ रहा है। 10%। सुन लिए। बाकी लोग बताइए। सबसे बन गया? चलो, 10,000 रुपया है ना, 3 वर्ष के लिए लिया है। पहला वर्ष 5,000 लौटाता है, तो बचा कितना? 5,000 इस पे लगेगा इंटरेस्ट। अगला वर्ष 3,000 लौटा दिया, मतलब 2,000 पे इंटरेस्ट लगना है। लास्ट में क्या कर रहा है? कितना पैसा दे दिया? 3700 दे करके काम खत्म कर लिया। अच्छा, 5,000, 3, 8,000 और 3700, कितना हो गया? पैसा है कितना दिया? बोलो। 11,700। 11,700 हो गया। मतलब ये पैसा लिया कितना था? 10,000। 10,000। मतलब कितना भर दिया? सूद 1,700 का। अच्छा, इस पे 1% आप करोगे तो कितना होगा बताओ? 100। 100। इस पे बताओ? 50। 50। 50। और इस पे 20, कितना 120। हो रहा है? 170। 170। ये है कितना गुना? 10 10 गुना। गुना। इस 10 गुना है। 170 कब आया था? जब 1% था तब। ये 10 गुना है, इसका मतलब है कि रेट ओरिजिनल कितना रहा होगा? 10%। 10%। तो क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए आप। बिना हड़बड़ी का सीखना है। इंस्टॉलमेंट बहुत तंग करता है, समझे? तो 40।
240 आ रहा है। एक चीज यहाँ छूटा हुआ है प्रश्न, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिखा है। चलिए, हुआ है नहीं। चलो देखते हैं। कह रहे 960 रुपया लिया है साधारण ब्याज पर। 3 अवधि यानी 3 इंस्टॉलमेंट में इसने क्या किया है, 240 रुपया दे दिया है। चौथा में कह रहा है कि कितना पैसा दे कर्जा इसका खत्म हो जाए, है ना। तो देखो, सबसे पहले कि 960 रुपया लिया, ठीक है। 1 साल खत्म हुआ, 240 चुका दिया, कितना बचा, 720। 720। फिर दूसरे बार 240 चुकाया, कितना बचा, 480। फिर तीसरे वर्ष 240 चुकाया, तो कितना बच गया, 240। 240। कह रहा है चौथा वर्ष कितना यह चुका दे कि काम खत्म हो जाए इसका, ठीक है। काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अभी सोचने वाली बात यह है कि 240 तो उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल ही बच रहा है, इंटरेस्ट भी तो चुकाना है सबका। तो 240 तो कभी आंसर होगा नहीं, है ना। बोल रहे सब ऑप्शन अभी एडिट करने का टाइम मिला नहीं, फिर तो दोबारा एडिट नहीं किए।
अब देखो इसको, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑलरेडी दे दिया है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यही नहीं दिया हुआ था। तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 96 रुपया पहले साल का सूद हो गया इसका। दूसरे साल में 10% आप करोगे तो कितना हो गया, 72, 72 हो गया। तीसरे साल में 48, इसका 10% 48, और बचा हुआ यह अमाउंट है इस पे 24। तो कुल कितना का इंटरेस्ट हो गया ये, जरा जोड़ के बताओ। 6 2 8 8 8 16 240, 4 22, तो 2 हो गया। 9 2 11 7 18 18 4 22, अब 22 2 24। गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया। 240 होगा। 240 होगा, दो 42 कहाँ सौ से, चालीस 240। तो सोचो 240 का इंटरेस्ट हुआ, और 240 रुपया यह प्रिंसिपल है, यह वाली भी तो लौटाना है ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को लौटाएंगे, यानी 240 यह और 240 यह, टोटल कितना लौटाना पड़ेगा, 480। 480, है ना। तो 480 रुपया क्या करना पड़ेगा, लौटाना। यानी 480 क्या होगा आपका आंसर। क्या यह सबको बातें समझ में आई या नहीं, बोलिए आपको। तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 480 480। रुपया देना पड़ेगा, है ना। 480 देना पड़ेगा, समझे। चलो, तो एक क्वेश्चन में बोल रहा, आप लिखिएगा, बोला जाए, क्योंकि अभी दूसरे टाइप पे जाएंगे, दिमाग ज्यादा बाउंस करेगा, है ना। थोड़ा सा दहेज रख करके इसको पढ़ेंगे, आराम आराम से। चलिए क्वेश्चन को लिखिए। बोले, बोल। लिखो। रोहन सोहन से, रोहन सोहन से 50,000 रुपया, 50,000 रुपया 5% की साधारण ब्याज से उधार लेता है। 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में, साधारण ब्याज के दर से उसके बाद हाँ, साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है।
पहले वर्ष के अंत में 10,000, दूसरे वर्ष के अंत में 20,000, तो बताइए कि वह तीसरे वर्ष के अंत में, तो बताइए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया देकर अपनी पूरी कर्ज को चुका देगा, अपनी पूरी कर्ज को चुका देगा। अपनी पूरी कर्ज को चुका देगा। चलिए बताइए। आया कुछ? चलिए, कितना कितना बोला गया? बोलो। 50,000 रुपया है ना? पहली बार 10,000 50 लौटाएंगे, हजार फिर कितना लौटाया गया? 20 हजार 20,000। फिर कितना लौटाया गया? बचा ही 20,000 ना। हम्म अब कह रहा है कितना लौटाया कि काम खत्म हो जाए इसका। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यहाँ भी लगेगा आपका 5% का, और यहाँ भी लगेगा 5%। तो बताओ कितना होगा ये? 5% मतलब 250। यहाँ 200, 2500। कितना है? 50,000 है ना। हाँ, हम्म तो 25, 5 × 5 = 25। ठीक है, कि कितना होगा? 2,000। और यह कितना होगा? 1,000। 1000।
टोटल पैसा कितना हो गया ये? पाँच टोटल हजार पाँच सौ 5,500। है ना, 5,500। 50। तो तो 20,000 तो यह वाला लौटाना पड़ेगा, और 5,500 यानी 5,500 रुपया यह वाला। तो 20,000 या 5,500 ही, यानी 25,500 रुपया 500। लौटाएगा, और इसका किस्त क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? चलिए, तो जरा एक क्वेश्चन लिखिए, है ना, इसमें तो हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को। लिखिए, अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर, अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर RS 4,400 कैश, और और 4RS 2,000 कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ RS, टुगेदर विथ RS 2,440 to be after 1 month, to be after 1 month. Find the rate of interest, find the rate of interest charged on, charged in the installment स्कीम। हिंदी में लिखिए, एक मोबाइल नगद, एक मोबाइल नकद, नगद बोला जाता है कि नकद, नकद है ना, लेकिन नगद बोल दिया जाता है जनरली। हाँ, एक मोबाइल नगद 4,400 रुपया में बेचा जाता है, में बेचा जाता है, ठीक है। या 2,000 रुपये के नगद डाउन पेमेंट, नगद डाउन पेमेंट तथा 1 महीने बाद, तथा 1 महीने बाद 2,440, 2,440 रुपये की किस्त पर उपलब्ध है, किस्त पर उपलब्ध है। तो योजना में लगने वाली, तो योजना में लगने वाली ब्याज की दर ज्ञात करें। ट्राई कीजिए।
चलिए क्या बनाया जाए, यहीं से सीख जाओ कैसे कैसे ईएमआई वाला चीजें चलती है। कह रहा है कि देखो, यदि फोन लेने जाओ, 4400 रुपया दो, काम खत्म। लेकिन क्या कर रहा है ये? एक और स्कीम लाया है कि क्या कीजिए, 2000 रुपया दीजिए, है ना? कितना दीजिए? 2000 रुपया। तो बचा कितना? 2400। समझे? बचा कितना? 2400। 2400 रुपया हम उधार दे देंगे, लेकिन पैसा 2400 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? कितना लेंगे फाइनली? जब आप इसको किस्त चुकाओगे तो हम 2440 लेंगे। मतलब क्या लग रहा है आपको कि यह सूद अब किस पे लेगा, इंटरेस्ट किस पे लेगा? 2400 पे। कितना ज्यादा लिया? 40। मतलब 40 का इंटरेस्ट लगा है। अच्छा, जो भी हम देखते हैं कुछ ना बोले, इसका मतलब है कि चीजें चलती है ईयरली, और यहाँ पे इसको चुकाना है एक मंथ में ही। नॉर्मली आप जानते हैं SI बराबर PRT/100, यही होता है ना? तो यहाँ बताओ कितने का इसको सूद मिला है? सिंपल इंटरेस्ट 40 का। एक के महीना का ये है तो सूदों का सूद का तो कोई बात ही नहीं है ना? अच्छा, तो यहाँ P जो है कितना है? 2400 रुपये, इसी पे ना लगेगा? रेट निकालना है, बटा में 100 है। टाइम कितना है? एक साल में लग होता है भाई 12 महीने। एक साल में होता है तो 12 महीने में हो गए आपके एक साल। एक महीने में कितने? 1/12 साल। ठीक है, यानी यहाँ 1/12 हो जाएगा। अब आप काट दो तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 दूना हो गया 24, और 20 दूना हो गया 40। यानी एक महीना में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वह ले रहा है 20% का ले रहा है। क्या यह बात सबको समझ में आई कि आप यदि डाउन पेमेंट कर देते तो 4400 में काम हो जाता, लेकिन आप 2000 का डाउन पेमेंट मतलब ही कर देते हैं। डाउन पेमेंट करने का मतलब है कि एक खास अमाउंट लेगा, उसके बाद बाकी पे इंटरेस्ट जोड़ लेगा। और यहाँ पे डाउन पेमेंट इसको नहीं बोलेंगे, कैश बोलेंगे, है ना? तो 4400 रुपया देता, फोन लेकर के चला जाता। लेकिन है बेचारा के पास 2000, तो क्या करेगा या क्या करेगी? 2000 देने के बाद 2400 पे EMI चल जाएगा उसका। अगले महीना दे तो एक महीना का वो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। एक महीने का इंटरेस्ट लेगा, तभी तो 2440 चुकाना पड़ रहा है। यानी 40 का इंटरेस्ट है किसके ऊपर? 2400 के ऊपर, है ना? और यह इंटरेस्ट एक साल के लिए नहीं है। एक साल के लिए रहता तब तो डायरेक्ट काट कूट देते। यह कितने के लिए है? एक महीने के लिए, क्योंकि एक महीने में लौटाना है। एक महीना मतलब 1/12 साल। टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट करके यहाँ पे, है ना, पुटअप करेंगे, और हमारा आंसर 20% रेट आ गया। अब बताओ, इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन HW दिया जाए, बोलो। चलिए लिखो। जितना 3-4 क्वेश्चन बताया ना, उतना कहीं आप प्रैक्टिस करना। चलो मैं बोल रहा, पहले किसको बोले? हिंदी अंग्रेजी? चलो फटाफट इंग्लिश वाले लिख लें। नहीं, हिंदी वाला लिख। नहीं, चलो दोनों लिख लो।
लिखो, एक साइकिल एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है। बाइसिकल बाइसिकल कैन बी परचेज्ड a bicycle can be purchased on the payment of Rs 1500। एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है ना, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद, but the same cycle can also be purchased on the cash down payment of but the same cycle can also be purchased on the cash down payment of Rs 350 Rs 350 and the rest can be paid in 3 equal monthly installment can be paid in 3 equal monthly installment of Rs 400 of Rs 400 for next 3 months. Find the rate of simple interest. क्या लिखे थे? परंतु वही साइकिल तो 50 रुपया नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। 3 मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज की दर बताएं। साधारण ब्याज की दर बताएं। चलिए इसको कीजिएगा आप लोग, फिर और हम लोग है ना इसके अलग अलग कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो एसआई में भी पढ़ना है इंस्टॉलमेंट और सीआई में भी इंस्टॉलमेंट को पढ़ना है। सीआई वाला इसके बनिस्पत आसान होता है क्योंकि उसमें जानते हो एक फॉर्मूला होता है और जनरली उस पे ही क्वेश्चन आता है, उसको कर लेने से काम हो जाता है। ठीक है, और इसमें है कि अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।